बेहतरी होगी? क्या मईशत मजबूत होगी? क्या इसके नतीजे में कीमतें कम होंगी? आसिफ बेग हमारे मुआशियात हैं, हमारे साथ इसको टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बेहतरी की बात करनी है, महंगाई कम होगी, चीज़ों में मईशत में बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो IMF के साथ हमारा जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और 12 तारीख को पे एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास है, तो उसमें इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। तो उससे आपने देखा है कि परसेप्शन बिल्कुल बदली है कि पाकिस्तान को जो IMF के इंडोर्समेंट के बगैर मुश्किलात का खतरा था, तो फिलहाल वक्ती तौर पर वो खतरा टल गया है। उसकी जो सबसे बड़ी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आपने देखा है, जो स्टॉक मार्केट पूरी तकरीबन कल 2400 पॉइंट प्लस हुई और आज जो नेचुरली स्टेट बैंक सर, आने वाले दिनों में क्या पेशेनगोई कर रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि IMF के प्रोग्राम की हमने फुल कंप्लाइंस करनी है। तो कंप्लाइंस करेंगे तो उससे हमारे गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, टैक्सेस की कलेक्शन में इजाफा होगा और जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं उनके लॉसेज में फ़र्क पड़ेगा और जो सर्कुलर डेट है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और लेकिन ये बात ये है कि जो डॉलर है, अगर वो मुसलसल नीचे आता है या करता है, तो उससे ये है कि मुल्क के अंदर महंगाई एक वक्त लेगी कम होने में, क्योंकि जो पाकिस्तान जो है वो रिलायंट है अपनी एनर्जी के लिए इंपोर्ट्स पे। तो जो तेल की और जो एनर्जी की LNG वगैरह की इंपोर्ट्स हैं वो डॉलर टर्म्स में होती हैं। इसी तरह हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, दूसरी इवन फूड आइटम्स। इकॉनमी बेहतर होगी, क्या गरीब आदमी तक इसके फवायद पहुंचेंगे? नहीं, वो तो अल्टीमेटली तो अभी ये नहीं कह सकते, अभी तो सही से लॉन्ग वे, ये 2-3 साल तो लगेंगे। फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा महंगाई में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ नहीं होंगी, लेकिन मुल्क के लिए आस्ता आस्ता परसेप्शन बेहतर होगी। और अगर आपने देखा है जो नया माली साल चढ़ा है, इसमें $25 बिलियन के हमने डेट्स पे करने हैं, वो हमने अब कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, जिसकी जो हमें एडवांटेज मिला है तो उसमें गवर्नमेंट फुल कंप्लाइंस करे, ताकि जो इंटरनेशनल जो बॉन्ड मार्केट है उसमें आप लोकेशंस कर सकें, मजीद पैसे रेज कर सकें, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और महंगाई आस्ता आस्ता कम होती है तो हम यानी कि अपनी उसमें शरह सूद को भी कम करें। इस मुल्क के अंदर जहाँ पे 22% शरह सूद है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी ज़्यादा है, तो उसमें तो वक्ती तौर पे तो अपने हम अशारिये जो हैं वो बेहतर करने की तरफ, स्टेबलाइज करने की एक फाइटिंग एफर्ट के अंदर एक एफर्ट थी जो कामयाब हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी आदिल साहब यही कहना है कि इस वक्त फौरी तौर पे महंगाई जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ेगा। नईम साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इस पर? देखें जी, जिन कर्जों को रोल ओवर करने की आपने अपने इब्तदाइये में बात की है ना, देखें आपको याद होगा कि बजट के अंदर 7,000 तकरीबन 300 अरब रुपया रखा गया था कर्जों और सूद की अदायगी में। अब मसला ये है कि ये कर्जे जो हैं, ये रूल ओवर होने का मतलब ये होता है, मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कर्जा लिया इधर से और उधर वापस कर दिया, इसको कहते हैं रोल ओवर। यानी ये कर्जा जो है ये हम पर नया कर्जा चढ़ना नहीं है, और जो हमें जो इमदाद दी जानी है, जो चाइना की तरफ से दी जानी है, जो आपने तरक्याती बैंक की बात की और जो आपने और दीगर इदारों की बात की, सऊदी अरब वगैरह या दोस्त ममालिक की आपने बात की, तो ये उनका कर्जा लिया और वापस कर दिया, तो यानी ये हम पर कोई बोझ नहीं होना और कर्ज हमारा वहीं पे बरकरार रहेगा। अब होगा क्या, अब अगले मरले में आप IMF के अगले प्रोग्राम में जाएंगे जब नई हुकूमत आए, क्योंकि आप के ऊपर जो कर्ज़ों की अदायगी है वो इतनी नहीं है जितनी आप $25 अरब है ना जी। देखें आप ज़रा समझे ना, अब $25 अरब में जितने आपने जो डॉलर्स गिनवाए हैं, मेरा ख्याल है वो 4 या 5 अरब डॉलर आपने गिनवाए हैं, 6 अरब डॉलर गिनवाए, वो भी रूल ओवर हैं, वो भी रूल ओवर वाले, तो बाकी $20 अरब तो आपने अदा करना है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो $20 अरब है, इसके लिए IMF का आपको एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, ये आप जेहन में रखें, अपना माइंड बनाएं। जिस तरह अभी हमारे जो, लेकिन नहीं मेरे साहब एक बहुत बड़ा सवाल है कि $20 अरब भी अगर चले 20 से कम भी कर लें, आप $15 अरब भी कर लें, कहीं से खींचतान के कुछ कर लें, तो $15 अरब इजाफी अरेंज करना, वो तो $15 अरब आपको IMF नहीं देगा। वो IMF तो मेरा ख्याल है आपको 6 से 7 या 8, अभी $8 अरब की बात हो रही है कि अगले प्रोग्राम में $8 अरब लिया जाए। लेकिन इसी तरह आपको जो है इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी,
जिस तरह ये 45 जी हाँ। अरब डॉलर या असल 40 उधर अरब देखना डॉलर की पड़ेगा आपको मुसद्दिक साहब कह रहे हैं कि जी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। जिस तरह आपने मुख्तलिफ कोई अगर आपने एयरपोर्ट अपना जो है वो अपना लीज पे दिया है, या आपने अपनी गोदियां जो हैं उनका ऑपरेशन जो है वो आप किसी को लीज पे देंगे, तो आपको वहाँ से पैसा भी जनरेट होगा। सिर्फ क्योंकि कर्जों ये- की बात नहीं है। हाँ जी, ये सिर्फ IMF के कर्जे की बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, हमें ये जो अगला साल है आने वाला, ये हमारे मुल्क का बहुत क्रूशल तरीन साल होगा मुआशी हवाले से। इसको हमें समझना है। देखें ये कि महंगाई एकदम ख़त्म हो जाएगी और महंगाई जो है वो उसका तूफ़ान जो है अगर थम ही जाए ना, देखिए मैं एक ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ, जितनी मुझे मईशत की या कारोबार की समझ है, अगर महंगाई का तूफ़ान यहाँ थम जाए और मईशत चले और उसके नतीजे में जो रोज़गार के मौके ख़त्म हो गए हैं वो दोबारा बहाल हो जाएं और हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाए, कारोबारी ज़िंदगी। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का कारोबार नॉर्मल रूटीन पे नहीं है, ये सही। समझना होगा हमें। सबसे पहली तरजीह तो इस कारोबार को नॉर्मल रूटीन पे लाना है, और अगर ये नॉर्मल रूटीन पे कारोबार आ जाएगा और इसी तरह हमारी ग्रोथ जो है वो हम 3.2 या 4% तक सस्टेन कर पाते हैं, और फिर जो बैनुल अक़वामी अदायगियाँ हैं उनको अदा करने के लिए हम जो है वो दोबारा हम कहीं डिफ़ॉल्ट की ब्रैकेट में दोबारा नहीं कहीं आ जाते। देखें डिफ़ॉल्ट है क्या कि जो आपने सॉवरेन गारंटीज दी हैं, जो आपने आप पे नहीं कर पाएंगे, वो अदायगियां नहीं कर पाए, तो डिफ़ॉल्ट कर गए। सही है। तो दोबारा हम अगला साल जो है, अगला साल बहुत क्रूशियल है। ये अगला नहीं, ये कमिंग, ये रवा साल, अब रवा साल अब ये रवा साल जो बहुत जुलाई से 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, ये बहुत क्रूशियल है इसमें। अच्छा मेहता साहब, ये बड़ी अहम बात है जब हम बात करते हैं कोई 20 अरब डॉलर की जो कि हमें इजाफी तौर पे चाहिए और वो सरमायाकारी से चाहिए, हमें मिल सकेंगे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। जैसे उन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब ने कह दिया, असल बात जो जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ ना मैं, ये भाई भी उस तरफ नहीं गए। मकसद ये है कि हम इधर से लिए उधर दे दिए, उधर से लिए इधर दे दिए, इधर लिए, तो टोपियाँ बदलने से आपका वो मसला हल नहीं होगा। आपका मसला तब हल होगा कि जब आप सफेद आती जो मुल्क के अंदर है, आपके सरकारी हैं अदारे हैं, आपके अल्ले तल्ले हैं, ख़ास तौर पर आप अपने अखराजात हैं, 85 वज़ीर मशीर, इस तरह आने वाली हुकूमत में नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले जान छुड़ाएं जो आपके सफेद आती है, मुफ्त में दे दो यार। आप बजट के अंदर से जो टैक्स पेयर का पैसा है उसमें से आप 1000 अरब जो है उनके ऊपर झोंक रहे हो हर साल। 1000 अरब के बड़े डॉलर बन जाते हैं, आप कैलकुलेट कर ले। तो आप उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे? आपके पास सिर्फ 2 साल है। अगले 2 साल जो होंगे, अगर आपने रिफॉर्म ना की मालियाती और ये इस तरह की डिसिप्लिन और गुड गवर्नेंस की, तो आप ऐसे ही टोपियाँ बदलेंगे, इधर से ले लिया उधर दे दिया, उधर से ले लिया इधर दे दिया, तो काम नहीं चलेगा। आप सबसे पहले आपके पास जो स्टील मिल है जो वहाँ कराची के अंदर है, उसकी कराची के अंदर जो उसकी ज़मीन है 19,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है उसकी, वहाँ पे सिर्फ जिस पे कब्जे हो रहे हैं, माफिया वहाँ पे ये कब्जे कर रहा है। आप फ़ौरन उसको डिस्पोज ऑफ करें, 7 अरब डॉलर मिलेंगे सिर्फ ज़मीन बेचने से। उसका जो स्क्रैप है उसकी बाकी जो है वो मैं दूसरे सूबे उसके अंदर से आपको 3 अरब डॉलर मिलेंगे उसके स्क्रैप से। सारे सूबों के अंदर उसके दफातर हैं, ज़मीन है, असासे हैं। ये तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब की गेम है सारी, अगर आप इसको कैलकुलेट करें। इसके अलावा आपके पास रेलवे फैज़ाती बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस हैं जो इस वक्त नुकसान में जा रहे हैं, PIA अच्छा मेहता साहब, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, कॉमर्स को डील करते हैं, बड़े अरसे से करते हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ स्टील मिल्स से ही आप आने वाले जो अपने कर्जे हैं इसको ही निपटा कर, इसको ही देकर उससे ही कर्जे अदा कर सकते हैं सिर्फ? मैं ये करने नहीं, नजम भाई को कहने को बात ये नहीं है। इमरान खान साहब ऐसी नहीं, नजम साहब बात ये नहीं है कि घर के सामान, घर का सामान बेच के और कर्जे उतारना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मेरी